Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let P be the point of intersection of the common tangents to the parabola y square is equal to 12x and the hyperbola 8x square minus y square is equal to 8. If S and S dash denote the foci of the hyperbola where S lies on the positive x-axis, then P divides S dash in the ratio. Option A 14 ratio 13, option B 5 ratio 4, option C 2:1, option D 13:11. So the key concept of this question is, देखिए, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है टू पैराबोला एंड हाइपरबोला इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, और दूसरी हो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर एम इज द स्लोप, ओके। एंड अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन देखती हूँ और फिर रेगुलर पैराबोला की, तो y वो कितनी हो जाती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके। एंड क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 4a कितना आ जाता है? 12। सो 4 3 टाइम्स इज 12, सो a कितना आ जाता है हमारे पास? 3, ठीक है। एंड अगर हम क्या करते हैं, अपनी हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं विच इज 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं, बोथ LHS RHS को 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 8 से, यहाँ पे भी 8 से, और यहाँ पे भी 8 से, तो 8 1 से 8, 8 1 से 8, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये आ जाती है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर देखते हैं तो कितना हो जाता है? 1, और बी स्क्वायर देखते हैं तो वो कितना हो जाता है? 8। बिकॉज अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं हाइपरबोला की, तो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से कंपेयर किया है। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, तो वो कितनी हो जाती है? वो हो जाएगी फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 अपॉन m, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो वो क्या हो जाती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 8। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट पी विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट है, दोनों को क्या कर सकते हैं? हम इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? 3 अपॉन m will be equal to plus minus under root m square minus 8। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 अपॉन m square will be equal to m square minus, सो फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है m स्क्वायर m टू द पावर 4 माइनस 8 m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तो आएगा हमारे पास m टू द पावर 4 माइनस 9 m स्क्वायर प्लस m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। से यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा m स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आता है m स्क्वायर माइनस 9 और दूसरा फैक्टर आता है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारा m स्क्वायर कितना आ जाता है? 9। सो हमारा m आ जाता है प्लस माइनस 3, ओके। और हम यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमारा m स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? m स्क्वायर है, और m स्क्वायर हमारा माइनस 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। हमारे पास m क्या आ जाता है? प्लस माइनस 3 नाउ। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे अगर हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी फिर? ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और दूसरी हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1।
तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉमन टेंजेंट, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो 3x प्लस, therefore 3x plus 1 will be equal to minus 3x minus 1 हो जाएगा. So 3x plus 3x will be equal to minus 1, तो यहाँ से 6x कितना हो जाता है -2, so x आ जाता है मेरा -1/3. सो सिंस अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 -1, सो ये कितना हो जाएगा, y मेरा कितना हो जाएगा 0. सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं -1/3, 0. नाउ हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें बताना है दैट देन p डिवाइड्स s डैश इन अ रेशियो. फाइन. सो अगर हम फोकाई ऑफ हाइपरबोला लिखते हैं तो हमारा s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 3, 0. ओके. एंड हम s डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं -3, 0. ठीक है. और हमको बताना है कि जो हमारा p है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. लेट्स से यहाँ हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा s हो जाता है 3, 0, और ये हमारा s डैश हो जाता है -3, 0. ओके. एंड लेट्स से हमारा यहाँ p हो जाता है विच इज 1/3 -1/3, 0, और ये डिवाइड कर रहा है इसको m रेशियो n में. ठीक है. तो हमें पता है कि जो हमारा -1/3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन m प्लस n. ठीक है. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा -m माइनस n विल बी इक्वल टू -9m प्लस 9n. सो -m प्लस 9m विल बी इक्वल टू 9n प्लस n. सो यहाँ से 8m हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 10n. सो m अपॉन n हमारा कितना हो जाएगा 10 अपॉन 8. सो 2 5 टाइम्स इज 10, 2 4 टाइम्स इज 8. सो ये कितना आ जाता है 5/4. सो हमारा m रेशियो n कितना आ जाता है 5/4. ओके. सो हमने यहाँ पे जीरो वाला क्यों नहीं लिया है, बिकॉज जीरो वाला लेंगे तो ये क्या देगा हमें, ये देगा 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन m प्लस n. तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो हमने ये 0 कोऑर्डिनेट नहीं लिया है. फाइन. सो हम अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.